Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to understand our very first chapter, which is components of computer. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर के components क्या क्या हैं, कैसे वो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग में हेल्प करते हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है, and many other things. So without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of our chapter is Components of Computer, and the topics जो हम इस chapter में पढ़ेंगे वो हैं Hardware and Software. Now, first we have a question. Write the name of the device which is used by Anirudh to type on the computer. कौन सा डिवाइस है जो यहाँ पे अनिरुद्ध यूज कर रहा है अपने कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए? इट इज अ कीबोर्ड. Now we have already learned about that a computer is an electronic machine. हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर सकती है. उसके पास डिफरेंट पार्ट्स है जो वर्क करते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. In this chapter we will learn and understand different parts of computer that are divided into two main categories, which is hardware and software. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो क्या है हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं. तो फर्स्ट इज आवर हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच. हमारे कंप्यूटर का ऐसा फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं और हम देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर. ये हमें हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके किसके साथ, अपने कंप्यूटर के साथ. जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो मोस्टली अटैच्ड होता है एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर, मतलब हमारे कंप्यूटर के बाहर से वो हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड होता है. बट सम ऑफ द पार्ट्स आर फिक्स्ड इंटरनली. कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इंटरनली फिक्स्ड होते हैं. हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर एटसेट्रा. और ये क्या है, इंटरनल हमारे हार्डवेयर हैं, आर सम ऑफ द इंटरनल कंप्यूटर पार्ट्स. Based on its function, the hardware of a computer can be categorized in 4 types. अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है. जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. ये चारों क्या है कंप्यूटर का हार्डवेयर. तो पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में. हमें पता है इनपुट क्या होता है, वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, और जिन डिवाइसेस की मदद से हम उन्हें देते हैं वो ही हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं. यानी कि डिवाइसेस that are used to enter and give instructions to the computer are called input device. The commonly used input device are, first हमारे पास यहाँ पे है keyboard. A keyboard is an input device that allows a person to enter different kinds of data into the computer. Keyboard एक ऐसा input device है जिसकी मदद से कोई यूजर किसी भी तरीके का डेटा अपने कंप्यूटर को पहुंचा सकता है या इनपुट दे सकता है. The keyboard has a number of keys. कीबोर्ड के पास बहुत सारी कीज होती हैं. It is one of the most used input device of the computer. और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास इनपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर का. नेक्स्ट हमारे पास होता है माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है, इनपुट कराता है हमारे डेटा को बाय पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग. Moving a mouse along a flat surface can point the cursor to different items of the screen. जब हम अपने माउस को मूव कराएंगे तो उसका जो कर्सर है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता है, उनको ड्रैग कर सकता है एंड मैनी अदर थिंग्स. The mouse was invented and developed by Douglas Engelbart with an assistance of Bill English during the 1960s and was patented on November 17, 1970. माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो क्या किस यूज में आता है, वॉइस रिकॉर्ड करने के, म्यूजिक सुनने के और साउंड सुनने के इनटू दी कंप्यूटर सिस्टम, या फिर इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम. वेबकैम क्या होता है, वेबकैम एक ऐसा इनपुट डिवाइस है दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं ताकि वो वीडियोज को कैप्चर कर सके, और इसको हम मेनली यूज करते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए हमारे कर्सर के या फिर हमारे पॉइंटर के अपने कंप्यूटर डिवाइस में. ये मोस्टली यूज किया जाता है गेम्स खेलते टाइम. जब हम अपने कंप्यूटर में गेम्स खेल रहे होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं. फिर स्कैनर. स्कैनर क्या करता है, कॉपी करता है किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को जो प्रिंटेड है हमारे पेपर पे. यानी कि हमारा एक पेपर है जिसके ऊपर कोई भी पिक्चर है या टेक्स्ट है, उसको अगर हमें कंप्यूटर के अंदर लेके जाना है तो वो हम स्कैनर की मदद से करते हैं.
ये कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर। अब हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारे कंप्यूटर का। ये इसको हम ऑल्सो कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। जो सीपीयू होता है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है और वो जगह है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर ओवरऑल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये प्रोसेस करता है डेटा को जो भी हम उसके अंदर डालते हैं और फिर आउटपुट देता है एज इंफॉर्मेशन। इट इज इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड सीपीयू बॉक्स। ये एक सीपीयू बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है और सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सीपीयू 3 मेन पार्ट से बना है जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, जो फर्स्ट कंप्यूटर स्कैनर है वो बिल्ट हुआ है इन 1957 में एट द यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बाय द टीम लेड बाय प्रोसेस। अब हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो फर्स्ट में अगर हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को पढ़ें तो ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है सारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। जो भी अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर के अंदर होंगे वो इसकी मदद से होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये सारे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ये इस यूनिट में परफॉर्म होते हैं। मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये स्टोर करता है हमारे डेटा को या हमारी इंफॉर्मेशन को, जिसको हम बाद में कभी भी ले सकते हैं या हम उसे चेंज कर सकते हैं जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी पूरी की पूरी वर्किंग को ये मैनेज और कंट्रोल करता है। All the devices that are connected to the CPU through wire is or cables are called peripherals. जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ वायर या फिर केबल्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर devices that are used to display the information and result are called output device। मतलब ऐसे डिवाइस जो हमारा रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन हमें शो करे वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट में भी प्रिंट आउट, आउटपुट को हम प्रिंट आउट बोल सकते हैं फ्रॉम द प्रिंटर, या फिर साउंड ऑफ द स्पीकर्स, या फिर इमेजेस ऑन द मॉनिटर। ये सब हमारा आउटपुट हो सकता है। तो कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस है हमारे पास। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसा ही दिखता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस करी हुई इंफॉर्मेशन को शो करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। एंड द आउटपुट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो भी आउटपुट हमें यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखेगा वो हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? ये प्रिंट कर देता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ पेपर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ये उसको पेपर की फॉर्म में हमें प्रिंट करके दे देता है। तो आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो भी आउटपुट हमें पेपर पे मिलता है वो हमारा हार्ड कॉपी है। फिर हमारे आते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स को हम यूज करते हैं टू हियर म्यूजिक, साउंड्स एंड डिफरेंट वॉइसेस, जो कहाँ स्टोर्ड है? हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। हेडफोन्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्पीकर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं साउंड सुनने के लिए, अगर हमें दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करनी होती तब। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है इमेजेस या फिर वीडियोस को एक कंप्यूटर में से, कहाँ पे? ऑन अ लार्ज स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? ये ऐसे हार्डवेयर डिवाइस है जिनको हम यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। वी कैन सेव आवर डेटा टू यूज इट लेटर विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की मदद से हम अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को एक लंबे समय तक के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस दो तरीके के होते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। हियर वी विल लर्न अबाउट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। द कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो पहला हमारे पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस। ये मेन स्टोरेज डिवाइस है दैट इज फिक्स्ड। जो कहाँ फिक्स्ड है? हमारे सिस्टम यूनिट में फिक्स्ड है। इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सीडी एंड डीवीडी।
कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये क्या होती है? ये सर्कुलर शेप की होती है, बिल्कुल राउंड होती है और इसका शाइनी सा सरफेस होता है और ये दोनों एक दूसरे की जैसी दिखती है शेप में, लेकिन इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें फर्क है। जो सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो लोअर है और डीवीडी की क्या है, ज्यादा है। पेन ड्राइव, अ पेन ड्राइव इज स्मॉल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। ये एक पेन जैसे दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज होती है, यानी कि इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जिसे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से, और ये यूएसबी पोर्ट की मदद से हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है और इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। There is an activity. Complete the following words. Dash is used to play games. So it is joystick. Dash is a camera attached to a computer. Webcam. Dash displays images from a computer on a large screen. Projector. Dash is used to record voice, music and sound into the computer system. Microphone. And now we will learn about software. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना हम उसको टच कर सकते हैं। टू मेक द हार्डवेयर वर्क, अगर हमें हार्डवेयर को काम कराना है तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होना, इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम हार्डवेयर को भी वर्क नहीं करा सकते। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को देते हैं, जो उसको बताता है व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, कि आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करोगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर बताता है हमारे हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप, सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे का पूरे के पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। ये मैनेज करता है ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को। इट ऑल्सो मैनेजेस द लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूजर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारे लिंक को, एक यूजर और कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिंक को भी मैनेज करता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड एटसेट्रा। ये हमारा विंडोज हो गया, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हैज डिफरेंट वर्जन, इसके बहुत सारे वर्जन है जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा 7, 8, 10 एंड 11। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को किसी भी यूजर के लिए काम करने में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These softwares come loaded in CDs and has to be installed on the computer system. या तो ये सॉफ्टवेयर लोडेड होते हैं सीडीज के अंदर और हमें उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है इनटू द कंप्यूटर। There are different types of application software that helps in doing specific type of jobs. जैसे हमारे पास होता है एमएस वर्ड, इसको हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आसानी से और एफिशिएंसी से बाय टाइपिंग टेक्स्ट। एमएस पेंट होता है, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्क करता है ग्राफिक्स की मदद से, और हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं विद दिस सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल, इट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, हम इसकी मदद से कैलकुलेशंस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डेटा को अपने टैबुलर फॉर्मेट में, यानी कि रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में इसकी मदद से। तो ये हमारा एमएस वर्ड होता है, ये एमएस पेंट है, ये एमएस एक्सेल का लोगो है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है वो पार्ट्स हमारे कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये 4 टाइप्स के हमारे पास हार्डवेयर प्रेजेंट होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो
हार्डवेयर को दिए जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो क्लासिफाई हुआ है दो टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Dash is an output device which is used for displaying output. Printer. Which of the following is an input device? Keyboard, monitor, या printer, keyboard. Which of the following is the example of system software? Operating system. And Dash is a processing device in a computer? CPU. Next is our fill in the blanks. Dash converts the document into digital form. यानी कि normal document से digital form में हो रहा है तो वो होगा हमारा scanner. Dash are small speakers used to hear the sound without causing disturbance to others' headphones. A dash is a pointing device that inputs data by pointing and clicking and dragging. Mouse. Dash controls the overall working of a computer system software. A dash is a small storage device shaped like a pen. It is a pen drive. True or false? CD is used to store large amount of data and information. True. Operating system is an example of application software. False. Webcam is an input device. True. The output on monitor is called hard copy. False. Control unit performs all arithmetic and logical operations. False. So students, this was a complete chapter about different components of a computer. I hope it is clear to you. Do revise it and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.